के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुतवस्सित तबका भी गुर्बत के करीब पहुंच गया है और लोगों की मुश्किलात का हल हुकूमत के पास क्या है, फिलहाल इस पर कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन ये मुश्किलात सिर्फ आम लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि स्टील इंडस्ट्री भी इस वक्त इसी तरह की मुश्किलात का शिकार है। खासतौर पर जो स्टील को पिघलाने की सनत है, उनको इस वक्त कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं और इस सिलसिले में उन्होंने ख़त भी वज़ीर ख़जाना को लिखा है। अब इस ख़त में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्या मुश्किलात इस शोबे में इस वक्त इनको पेश आ रही हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शमून बाकर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के। शमून बाकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो खत आप लोगों ने लिखा है, जो खदशात हैं आपको ईरान से स्मगलिंग बढ़ रही है और अपने इन खदशात का आपने इजहार किया है, स्टील इंडस्ट्री ने वज़ीर ख़जाना को खत लिखा है, तो किन किन पॉइंट्स को इस खत में शामिल किया गया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए, स्मगलिंग का इशू जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन वक्तन फवक्तन इसकी क्वांटिटीज में जो है ना वो तब्दीली आती रहती है। जैसे बहुत सी आइटम, सिर्फ स्टील के अलावा दूसरी भी बहुत सी आइटम है जो स्मगलिंग हो रही है, लेकिन इस वक्त हमारे स्टील के अंदर, खासतौर पर सरिये के अंदर जो है बहुत बड़ा इशू आया हुआ है और काफी बड़ी क्वांटिटीज जो है वो स्मगल होके यहाँ पे पाकिस्तान में बिक रही है। शुरू में कुछ छोटी मोटी क्वांटिटीज आती है तो वो तो चलो सुबह बलूचिस्तान में जो है वो आगे पीछे बिक जाती है, लेकिन इस वक्त पूरा पंजाब जो है वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है सरिया काफी सस्ता, तकरीबन 30,000, 28,000, 40,000, 35,000, 40,000 टन कम के अंदर जो है वो मटेरियल अवेलेबल है सरिये का, जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत तकलीफ में है। अब हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको दो मसाइल हैं। एक तो हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बिजली के आग फर्नेस की वजह से, लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन की वजह से। अपनी लेबर को हमको पैसे बढ़ाने हैं, अपनी मजदूरी हमको बढ़ानी है उन लोगों की, लेकिन इसके साथ साथ जब ये चीज होगी तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जाएगी, वो आपकी और हमारे बस में नहीं है। दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि जी हम अपनी इनपुट कॉस्ट कैसे कम करें। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत से लोग इस वक्त जो है, आज हमारे पास अगर कंज्यूमर आ रहा है और वो ईरान का सरिया जो है अगर लेके जा रहा है तो वो बड़ा खुश है, वो बोल रहा है यार हमें तो 30,000 या 28,000 रुपए कम में सरिया मिल रहा है। सही। तो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो सही नहीं है स्मगलिंग का। तो प्राइस कम की जाए, इनपुट कॉस्ट को कम करके। अब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के लिए कम, मिसाल के बाद डॉलर जो है वो 300 प्लस पे था, आज डॉलर 280 से भी नीचे है, तो उसकी वजह से हमारी इनपुट कॉस्ट कम हुई है। जो जहाज हम जो $300 या $250 में जब हम जहाज खरीद के लाते थे, उस वक्त जहाज की हम पेमेंट करते थे 320 रुपए पर डॉलर के हिसाब से। आज हम जो नए जहाज लेके आएंगे तो 280 के हिसाब से लाएंगे, लेकिन हम नया काम करते हुए घबरा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमें नहीं पता, हम जहाज लाएंगे, पता चला बजट आया उसमें कोई नहीं ऐसे टैक्सेस लग गए कि हमारा जहाज यहाँ पानी का खड़ा हुआ है और हमारे जो है वो अगले बजट के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से हमारा जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा जहाज के ऊपर कोई नई ड्यूटी लग गई, कोई नए टैक्सेस लग गए। तो स्टील के हवाले से जो हम बात करते हैं पॉलिसी की, हमें जब तक 5 साल के लिए कंसिस्टेंट पॉलिसी दी जाए कि जी आप काम करें, आप इंडस्ट्री लगाएं, आपको उस तरीके से इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, उस तरीके से आपको मराहत मिलती रहेगी। हम ये नहीं चाहते कि हमको एक्स्ट्रा मराहत दी जाए, हमारे को जो भी आज की पॉलिसी है वो पॉलिसी आने वाले 3-4 साल के लिए वैलिड हो जाए, बस सर हम ये चाहते हैं। साहब, ये स्टील इंडस्ट्री का जो माजी है वो तो बड़ा शानदार हुआ करता था, लेकिन हाल को हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही बदहाल है। अब आप पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? अगले 4-5 साल में बेहतरी की तरफ जाएगा ये? माजी बड़ा शानदार हुआ करता है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी शानदार है। अच्छा। और हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट आई है वो नई बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट अगर है और जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि वो चाहती है कि इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री को फरोग मिले और रोजगार मिले, तो ये हमारी जो लोहे की सनत है इसमें हमें तो बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डिमांड इसकी आज भी मौजूद है। अगर 95 लाख टन अगर लोहा जो है वो पाकिस्तान ने कंज्यूम किया तो अगले साल जो है हम इसको 10 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा। पिछले साल अगर 9.5 मिलियन था तो इस साल में इंशाल्लाह हम 10 मिलियन टन क्रॉस कर जाएंगे। तो डिमांड भी खड़ी है, हमें सिर्फ एक सिस्टम्स के तहत तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हमें बताया जाए कि जी आपके साथ आने वाले 4 साल तक ये सिस्टम रहेगा, आप काम करें। इन्वेस्टर भी तैयार है, लोकल इन्वेस्टर ही है, कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं चाहिए। हमारे लोकल इन्वेस्टर ही है जो कि इस काम में, इस फील्ड में आना चाहते हैं। वही फैमिलीज जो आज काम कर रही है, जिस मिसाल में पाकिस्तान में बहुत बड़ी ब्रांड नेम्स हैं, अमरेली स्टील हो गई, आगा स्टील हो गई, फैजान स्टील, ये सारे ब्रांड नेम्स हैं, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। सिर्फ वो चाहते हैं कि हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी मिल जाए ताकि वो मजीद इन्वेस्टमेंट करें इसमें
और मजीद जो है वो इंडस्ट्री को फरोग दें, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट के ऊपर बिल कम होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाएगा और यहाँ पे चीजें सस्ती हो जाएगी अगर हमारे इनपुट कॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शमूम बाकर अली साहब, सदर आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।